नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में नए साल की शुरुआत के साथ ही वैकेंसियों की भरमार आ गई है। अलग अलग विभागों में सरकार वैकेंसियां निकाल रही है। बात हम यहां पर बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की करें तो उनकी तरफ से भी वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी स्टाफ नर्स के लिए निकाली गई है। करीब 4000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसियां निकाली गई है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आवेदन की क्या प्रक्रिया होने वाली है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उम्र सीमा जो है वो एज लिमिट जो है वो क्या होगी और आपको कहां पर जाकर ये फॉर्म भरना है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की ओर से अस्पतालों में स्टाफ नर्स के पदों पर बम्पर भर्ती शुरू कर दी गई है। राज्य में स्टाफ नर्स के 4102 पदों पर भर्ती की जा रही है। बिहार हेल्थ सोसाइटी ने पात्र उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं, यानी कि जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। स्टाफ नर्स के योग्य और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट statehealthsocietyBihar.org पर आवेदन कर सकते हैं। एक बार फिर से आप जान लीजिए कि आपको किस वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। वो statehealthsocietyBihar.org है वेबसाइट का नाम। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को 20,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा, यानी कि जो सैलरी होगी वो करीब 20,000 रुपए की होने वाली है। आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती संबंधित आधिकारिक सूचना अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको जो भी ज़रूरी पदों पर आपको फॉर्म भरना है आप उसके अनुसार तैयारी कर सकें। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं आप उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है। शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। स्टाफ नर्स पद पर आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता में भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नर्सिंग स्कूल या संस्थान से जीएनएम यानी कि जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी कोर्स और उम्मीदवार का नर्सिंग काउंसलिंग के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है, यानी कि आपको नर्सिंग स्कूल या किसी भी संस्थान से जो कि भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो वहां से आपको जीएनएम का कोर्स होना चाहिए। साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल के साथ आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग की हो। ऐसे भी उम्मीदवार आवेदन भर सकते हैं और साथ ही साथ इनका नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होना बहुत अनिवार्य हो जाता है। आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स पास और नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि आपने नर्सिंग का कोई भी कोर्स किया हो। साथ ही साथ ये अनिवार्य है कि आप खुद नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हो, आपका नाम रजिस्टर्ड हो, तभी जाकर आप योग्य हैं इन आवेदनों के लिए और ये फॉर्म भरने के लिए। अब आपको बताते हैं कि इन फॉर्म्स को भरने के लिए आयु सीमा क्या होने वाली है, एज लिमिट्स क्या होंगे। अनारक्षित ईडब्ल्यूएस में 37 साल होगी आयु सीमा। 37 साल तक के लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। बीसी और एबीसी श्रेणी के महिला और पुरुष 40 साल तक के उम्र के इस फॉर्म को भर सकते हैं। एससी और एसटी में महिला और पुरुष 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस में महिलाओं के लिए 40 साल तक की समय सीमा रखी गई है। साथ ही साथ आप जब भी फॉर्म भरें इस चीज़ को अच्छे से जांच कर लें कि आपकी कैटेगरी क्या है और उस हिसाब से क्या एज रिलैक्सेशन दिया गया है, क्या छूट दी गई है। आप इन बातों का ख्याल रखकर फॉर्म भरें। एक बार फिर से आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की ओर से अस्पतालों में स्टाफ नर्स के पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है उसके लिए 4102 पदों पर भर्ती की जानी है। बिहार हेल्थ सोसाइटी की तरफ से जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं उनके लिए ये आवेदन पत्र जो है वो जारी किया गया है। आप आवेदन कर सकते हैं और 4102 पदों के लिए आप अपना जो दावेदारी है वो पेश कर सकते हैं। जो भी योग्य उम्मीदवार हैं, हमने आपको पहले ही शैक्षणिक योग्यता बताई कि आपको जीएनएम की ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास, या तो आप बीएससी नर्सिंग किए होने चाहिए। साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल के साथ आपका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये योग्यताएं आपके पास है तो आप आराम से स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट के लिए फिट बैठते हैं और आप इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो नए साल के साथ साथ बिहार में
बम्पर वैकेंसीज आ रही है। अलग अलग विभागों में राज्य सरकार ने वैकेंसियां निकाली है। आप अपने अनुसार आपकी जो भी योग्यता है आप चेक कर वैकेंसियां भर सकते हैं। ये वीडियो में जो हमने आपको बताया वो स्टाफ नर्स के विषय में था। अगर आप भी इन सभी योग्यताओं पर खड़े उतरते हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। कब तक उसकी आखिरी तिथि होगी वो भी हम आपको जल्द ही अगले वीडियो में बताएंगे। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।